नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ शिव संस्थान डॉक्टर निशा भारद्वाज। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को रेगुलर पेन रहता है, चाहे मसल्स का पेन हो, बोन्स का पेन हो या किसी भी तरह का दर्द रहता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं बात करना कि ये जो दर्द है इसको हम इजीली घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, किसी भी तरह का दर्द होता है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो या नहीं भी जाते तो क्या करते हैं, मेडिकल के पास गए और किसी तरह की हम लोग पेन किलर ले आते हैं, कोई किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स ले आते हैं दर्द को ख़त्म करने के लिए। पर वो जो पेन है ना, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ठीक होता है। जो दर्द का कारण है, ये दर्द को जड़ से ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और सबसे इजीली होम रेमेडी क्या करेंगे, तो आज उसके लिए बात करेंगे। उसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका है जल चिकित्सा करना। जल चिकित्सा आयुर्वेद में बताया गया है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ है और इसे करना कितना आसान है, उसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जल चिकित्सा, जिसे ऑल्टरनेटिव हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। हाइड्रो से आप समझ ही गए होंगे कि जल, पानी का यूज़ करना है। अब करना कैसे, पहले मैं आपको करने का तरीका बता देती हूँ और उसके लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किन किन बीमारियों में इसे यूज़ किया जा सकता है। करना कैसे होता है, आप चाहे तो 2 टब रख सकते हैं, 2 बाल्टियाँ रख सकते हैं या कोई भी 2 तरह के बर्तन रख सकते हैं, जिसमें एक बर्तन में आप गर्म पानी रखेंगे। गर्म पानी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आप थोड़ा जैसे नॉर्मल गर्म से, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो, जितना आपको अपनी बॉडी पे लगाने पे कंफर्टेबल रहे। जलना नहीं चाहिए, देखिए स्किन को जलाना नहीं है, उसको ध्यान रखना है। और ठंडा पानी इतना लेना है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा कुछ कम डिग्री सेल्सियस हो। जैसे उसके अंदर कुछ आइस डाल दिया, थोड़ा ठंडा उसको ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये करना है। उसमें क्या करेंगे कि हम दोनों बाल्टियों के अंदर एक हम नैपकिन रखेंगे, कोई कपड़ा रखेंगे। सबसे पहले गर्म पानी की बाल्टी, जब भी आप देखिए ऑल्टरनेटिव हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए कि पहले शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी है। करना क्या है, उस कपड़े को लेना है, उसको अच्छे से निचोड़ना है, इतना कि उसमें हल्का सा पानी का अंश भी रहना चाहिए और पानी टपके भी ना, उस तरह का आपको ध्यान रखना है। उस पानी को, सपोज मैं आपको बात करती हूँ कि किसी के यहाँ पेन है, रिस्ट में पेन है, कलाई में दर्द है, आगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ का यूज़ किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर यहाँ दर्द है तो अपने उस टॉवल को लिया, अच्छे से उसको निचोड़ा और फिर यहाँ कलाई पे लगा दिया, पहले गर्म पानी से। उसके बाद में कुछ सेकंड रखना है उसको, 10 से 15 सेकंड रखना है। उसके बाद आप उसको हटाएंगे, चाहे तो आप 30 सेकंड रख सकते हैं, 1 मिनट तक रख सकते हैं, वो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा पहले रखना है गर्म पानी का रखा, उसके बाद आप उसको हटाएंगे। उसके बाद तुरंत ही आप ठंडे पानी की बाल्टी में से एकदम वो कपड़ा लेंगे, उसको निचोड़ेंगे, उसको अच्छे से निचोड़ देंगे। फिर उसके अंदर भी वही रहना चाहिए कि हल्का पानी का अंश रहना चाहिए। बिल्कुल ही टाइट निचोड़ने पे क्या होता है कि उसकी जो कूलिंग है या जो उसकी गर्माहट है वो कम समय के लिए रहती है। फिर ठंडे पानी को आप उसके ऊपर लगाएंगे। ऐसे करके आपको 3 पेयर्स बनानी है, पहले गर्म ठंडा 1 पेयर, गर्म ठंडा 2nd पेयर, गर्म ठंडा 3rd पेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं जल चिकित्सा को। पहले उसके बाद बात करते हैं कि आप यह कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में और क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी जानकारी मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब पहले के समय में क्या होता था कि जो बोन्स का पेन है, जोड़ों में दर्द होना या नीज़ के अंदर ग्रीस खत्म होना, नीज़ के अंदर डिस्टेंस आ जाना, स्पेस आ जाना, ये सब दिक्कतें कब होती थी, जब इंसान वृद्ध होता था, 50-60 में, इस एज में होता था। अब आजकल तो 30-40 में भी नॉर्मल बात हो गई है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब भी दर्द हुआ तो फटाफट पेन किलर ले ली, स्टेरॉइड ले ली, तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, इस थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हालांकि थेरेपी आपको हो सकता है 2 से 3 महीने भी करनी पड़े, पर विदिन 7 to 8 डेज आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम मेरे बात करते हैं किसी भी तरह का बोन्स का पेन है। देखिए बोन्स में अगर दर्द है, बोन्स में अगर वीकनेस है, किसी भी तरह का पेन हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चों से बूढ़े तक को, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मसल्स का पेन अगर किसी को भी हो, नसों में दर्द है, अब नसों की बात करें तो जैसे किसी को वेरिकोज वेन है या शाइटिका का दर्द है, उसमें बहुत पेन होता है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बोन्स में अर्थराइटिस का पेन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लाभदायक है। अब देखिए इसमें क्या है, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट तो है नहीं, कोई किसी तरह का आप कुछ अंदर तो नहीं ले रहे हैं ना कि आपको डर है कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कुछ नुकसान तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी इसका ऐसा भी नहीं है कि आपको ध्यान रखना पड़े कि हमारे टाइमिंग्स क्या हो, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपका शेड्यूल बिजी है आप रात को कर दीजिए, अगर आपके पास समय है आप दोपहर में कर दीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। चाहे तो एक बार भी करें तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं इसमें तो ठीक है, इसमें कर सकते हैं। स्पेशली अब क्या हो गया है, लेडीज़ को पीरियड्स में पेन बहुत रहता है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो 3 to 4 डेज़ का जो पेन का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय आप अपने लोअर एब्डोमिनल पे, नाभि के नीचे के हिस्से में, उस पोर्शन पे आप कर सकते हैं।
थायराइड जिनको प्रॉब्लम्स है, लेडीज़ में आजकल थायराइड का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो आप थायराइड के इस पोर्शन में भी कर सकती हैं। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको एड़ी में प्रॉब्लम है, देखिए क्या होता है, कई लोगों को कई लेडीज़ हमारे पास, अक्सर मेरे पास लेडीज़ ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि एड़ी का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, पैर में चला नहीं जाता है, कि जब ज़्यादा वॉक करना पड़ रहा है, या फर्श पे मार्बल रखा है, मार्बल के ऊपर चलने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप अगर एड़ी का प्रॉब्लम है ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बेटर रहेगा कि आप बाल्टी में ही डिप करके कर सकते हैं पैरों को, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या लूज मोशन हो जाता है, आईबीएस की दिक्कत होती है। आईबीएस में क्या, जैसे बार बार फ्रेश होना पड़ रहा है, कुछ भी खाया और तुरंत फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, इन सभी बीमारियों में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए, लूज मोशन के लिए, आईबीएस के लिए, संग्रहणी रोगों के लिए, यहाँ तक कि पाइल्स का भी दिक्कत है ना, तो भी कर सकते हैं। पाइल्स में क्या करेंगे, आपको पेट पे ही रखना है। पाइल्स का दिक्कत किस लिए हो रहा है, क्योंकि कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको पेट के ऊपर रखना है टॉवल को, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, कई लोगों को धरण का भी दिक्कत होता है। धरण में क्या होता है, जो पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। धरण होने के कई कारण होते हैं, वजन उठाना या मांसपेशियां कमज़ोर होना, या और भी कई कारण होते हैं। पर अगर धरण, आपको मांसपेशियां कमज़ोर हो गई है और बार बार धरण हो जाता है, तो इस समस्या के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं कि जो धरण हो तो गई है, पर धरण को सही भी कर देते हैं, पर फिर भी कुछ समय बाद धरण हो जाती है। उसका मतलब है कि आपकी जो पेट की मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो अब उसको वापस स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करना है, कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों में, किन किन बीमारियों में यूज़ करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी तरह का किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ पेन किलर काम रहेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप इसके जो मैंने आपको बताया था कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 मैक्सिमम आप 3 to 4 पेयर कर लीजिए, बहुत होता है एक बार के लिए, इससे अधिक करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। पर जब आप फर्स्ट पेयर करते हैं, गर्म पानी से किया आपने, फिर ठंडे पानी से किया, फिर जब आप ठंडा पानी करने के बाद उसी सेम बाल्टी में से जब आप गर्म पानी लेते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा नीचे आ जाता है, मतलब वो पानी हल्का गुनगुना, थोड़ा ठंडा हो जाता है, जो गर्म पानी हमने यूज़ किया था। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पास में किसी बाल्टी में, जग में थोड़ा गर्म पानी तेज़ करके रखें, ताकि उसको आप जब बाल्टी में डालेंगे ना, तो उसका टेम्परेचर पहले वाले, जब हमने फर्स्ट राउंड किया था, फर्स्ट वाले से जब हमने टॉवल का यूज़ किया था, उससे हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सेम चीज़ बर्फ़ वाले में भी होनी चाहिए, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, तो उसका भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, मतलब गर्म पानी को, जो ठंडा पानी था एक्सट्रीम, वो हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप ऐसा कीजिए, पास में थोड़ा बर्फ़ रख दीजिए, ताकि उसको आप बाल्टी में डालेंगे तो जो फर्स्ट राउंड हमने किया था, फर्स्ट वाले में हमने यूज़ किया था, उसमें जो टेम्परेचर था, उससे वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम 3 to 4 राउंड्स करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 to 4 पेयर्स में हमने कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने पहले गर्म पानी में किया, फिर ठंडे पानी में 1 पेयर, फिर गर्म पानी में, ठंडे पानी में दूसरा पेयर, वापस तीसरा पेयर भी सेम रिपीट करेंगे। अगर गर्मियाँ हैं तो लास्ट में आप ठंडा पानी करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंड है, सर्दियाँ तेज़ है, या मौसम में थोड़ी चेंज है, या बारिश का मौसम है, तो उस समय क्या करना है आपको, जो थर्ड पेयर आपने किया, लास्ट में ठंडा पानी किया था, उसके बाद एक बार गर्म पानी वापस कर दीजिए। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। देखिए, जो भी कोई दिक्कत होती है, आयुर्वेद में हर समस्या का समाधान बहुत ही आसान तरीके से नेचुरल फॉर्म में बताया गया है। तो हर चीज़ को आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, हर चीज़ के लिए स्टेरॉइड्स के लेने की ज़रूरत नहीं होती। जितना हो सके अपनी बॉडी को नेचुरल वे में ठीक करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।